हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SSM लर्निंग। आज हम इस वीडियो के अंदर युद्ध के परिणामों के बारे में जानने वाले हैं कि युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम यहाँ पर इस प्रकार लिखे हुए हैं: मानवीय विनाश, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, शांति समझौते की शुरुआत, नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अब हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला है मानवीय विनाश। प्रथम विश्व युद्ध 500 दिनों से अधिक समय तक चला, जिसमें लगभग 6000 व्यक्ति प्रतिदिन मारे जाते थे। मित्र राष्ट्रीय सेना में 420 लाख सैनिकों में से 220 लाख युद्ध से ग्रसित थे। वहीं धुरी राष्ट्र के 230 लाख सैनिकों में से 150 लाख सैनिक युद्ध से ग्रसित थे। महिलाओं का मृत्यु स्तर काफी कम था, जिससे ब्रिटेन में 1921 के दौरान 1000 पुरुषों पर 1093 महिलाओं का अनुपात हो गया। अब महायुद्ध के पश्चात होने वाले दूसरे परिणाम के बारे में जानते हैं, जो है सांस्कृतिक व सामाजिक प्रभाव। इस परिणाम के अंतर्गत महिलाओं के ऊपर सभी बंधनों का प्रभाव काफ़ी कम हो गया था। इसके अंतर्गत 1918 में ब्रिटेन में 30 वर्ष की आयु की महिलाओं को संसदीय मताधिकार प्राप्त हुआ। शीघ्र ही महिलाओं ने स्त्री विरोधी लोगों की बुराई करते हुए कारखानों व खेतों में कठोर कार्यों को पूरा करने की अपनी योग्यता को साबित किया। वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी कार्यों को पूरा किया। इस युद्ध के पश्चात महिलाओं को समाज में एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त हुआ। युद्ध ने यूरोप के सांस्कृतिक ताने बाने को नष्ट कर दिया, क्योंकि समाज के पुराने सिद्धांतों पर सवाल उठाए गए व नए सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की गई। इससे पूरा यूरोप का सांस्कृतिक ढांचा बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर संसार के 36 राज्यों में सम्मिलित था। ये विनाशकारी युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला। आइए और जानते हैं युद्ध के परिणामों के बारे में। मित्र राष्ट्र व त्रिकूट राष्ट्र के मध्य चले इस विनाशकारी युद्ध का तीसरा परिणाम जो पूरे विश्व पर नजर आया, वो था आर्थिक परिणाम। आर्थिक प्रभाव के कारण ही विश्व में आर्थिक मंदी का दौर सामने आया, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। युद्ध के गहरे प्रभाव से एक और युद्ध का लाभ उठाने वाले थे, वहीं दूसरी ओर मुद्रास्फीति के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित वर्ग भी थे। बढ़े हुए युद्ध के बजट व ज़्यादा मांग ने उपभोक्ता वस्तुओं की कमी को बढ़ा दिया। ब्रिटेन में एक वस्तु 1 पाउंड में 1914 में खरीदी जा सकती थी, वहीं युद्ध पश्चात 1 पाउंड में केवल 1/3 वस्तु ही प्राप्त होने लगी, तथा फ्रांस में वस्तुओं की कीमतें दुगनी हो गईं। युद्ध के कारण उद्योग नष्ट हो गए। हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां, मशीनें, इमारतें गोलाबारी से टूट गए, जिससे 1929 तक आर्थिक संकट विश्व में उत्पन्न हो गया। इस युद्ध का दैनिक व्यय 40 करोड़ रुपए था, जो अंतिम वर्षों में बढ़कर 44 करोड़ रुपए प्रतिदिन का हो गया। युद्ध के पश्चात ऋणों में वृद्धि हो गई तथा धन विनाश के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ने से मुद्रा की कीमत में गिरावट आ गई। धन एकत्रित करने के लिए जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए। इन करों के बोझ से जनता की स्थिति दयनीय हो गई तथा जनता में असंतोष पैदा हो गया। ये कुछ आर्थिक प्रभाव थे। अब चलते हैं युद्ध पश्चात होने वाले अगले परिणाम की तरफ, जो है राजनीतिक प्रभाव। युद्ध के पश्चात यूरोप का नक्शा पूरी तरह से बदल गया था। युद्ध ने निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था की जड़ें उखाड़ दी और दुनिया में प्रजातंत्रीय अग्रसर होने लगा। 1917 में रूस की क्रांति आने से वहां स्थित जारशाही का अंत हो गया तथा जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के राजवंशों का भी अंत हो गया। युद्ध के पश्चात फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल के साथ संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो गया व रिपब्लिकन पार्टियों की स्थापना हुई। 1925 के अंदर तुर्क सुल्तान का शासन समाप्त हो गया व अधिनायकवाद का विकास हुआ। इसके पश्चात तुर्की में आर्थिक क्षमता, सुरक्षा, देश की भलाई व उन्नति के बारे में विचार रखे गए। युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उदय हुआ। अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। युद्ध के पश्चात युद्ध पश्चात हुए राजनीतिक प्रभावों के बाद अब महायुद्ध के विनाशकारी 5वें परिणाम के बारे में जानते हैं, जो कि है हमारा पर्यावरणीय प्रभाव। युद्ध के कारण भूदृश्यों में परिवर्तन आ गया। साम्राज्य व छोटे राष्ट्रों में बंट गए। युद्ध के पश्चात हुए स्पेनी फ्लू के कारण 90 लाख लोग मारे गए। सैनिकों में फ्लू तेजी से फैलने लगा। युद्ध के दौरान खाइयों की खुदाई होने से वृक्षों और जानवरों का नाश हुआ तथा मृदा अपरदन से पर्यावरण प्रभावित हुआ। वह युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाली जहरीले गैसों ने भी पर्यावरण को दूषित किया। इसमें आंसू गैस, मस्टर्ड गैस, कार्बोनिल क्लोराइड जैसी गैसों का इस्तेमाल किया गया।
अब जानते हैं महायुद्ध के छठे परिणाम के बारे में, जो कि है शांति समझौते की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने ध्रुवीय राष्ट्रों पर शांति समझौतों की श्रृंखला थोप दी थी। 1919 में हुई वर्साय संधि के दौरान जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया व उस पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे जर्मनी के अंदर कड़वाहट पैदा हो गई व जर्मनी आर्थिक रूप से पिछड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध का अंतिम परिणाम है नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उदय होना, जो कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्य करने के लिए सक्षम थी। युद्ध के दुष्परिणामों को देखते हुए शक्तिशाली राष्ट्रों ने 1919 के अंदर राष्ट्रसंघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण व कूटनीति द्वारा विवादों को निपटारण करना था। राष्ट्रसंघ शांति स्थापित करने व सेनाओं के प्रावधान के लिए बड़ी ताकतों पर निर्भर, इसी कारण से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध वर्साय संधि के बाद समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि एक लंबे समय के पश्चात भी उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय व मानसिक दुष्ट प्रभाव भी लोगों के जीवन में देखने को प्रभावित रहे। अतः हम कह सकते हैं कि वर्साय संधि व राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण द्वितीय विश्व युद्ध चर्चा में आया।